वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। देखिए लेक्चर नंबर 9 हमारा आ चुका है। इसी तरह कंटिन्यूसली वीडियो हमारी अपडेटेड हो रही है क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, तो इसलिए हम कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं और दिन में हमारी 2 वीडियो आपको चैनल पर मिल जाती है। और सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको जो अपडेटेड वीडियो हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी, और उस पर भी हम नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो नेक्स्ट में आपको जो टेलीग्राम से डाउनलोड कर ले पीडीएफ, आपको रेगुलरली अपडेटेड है तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये काफी बार आपके एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन, और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको साइन की वैल्यू और सेक की वैल्यू को कॉट की वैल्यू में बदलना है। तो देखिए बदलते कैसे हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें पता है क्योंकि सबसे पहले हम साइन ए को बदलते हैं। साइन ए की जो वैल्यू है वो 1 में कोसेक ए के बराबर हो जाती है हमारी। और कोसेक का एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और कोसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो आपकी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो जाती है। और यहां पर जो कोसेक ए की वैल्यू है आपकी इधर से हटाने पर ये आपका रूट में बदल जाती है, तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो कोसेक ए की वैल्यू है वो आपकी कॉट के बराबर बदल चुकी है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन में कर रहे थे, आपकी वैल्यू यहाँ पर साइन ए के बराबर 1 के बटे में कोसेक की जगह पर आप इसको रख दीजिए अंडर रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर। और यही आपको बताना कि साइन की वैल्यू हमारी कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट में आपको सेक की वैल्यू को बदलना है। तो सेक की वैल्यू को बदलने के लिए मैं सिंपल बता दूं आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये आपका फॉर्मूला है, क्योंकि जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, उसी तरीके सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए के बराबर 1 होता है। नेक्स्ट में सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। और जब हम यहां से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए के बराबर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो टेन ए की वैल्यू है वो आपकी 1 कॉट ए के बराबर हो जाती है। तो जब ये कॉट के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी तो हम यहां पर भी इंटरचेंज कर सकते हैं। यहां पर चेंज करने आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर सेक पर रूट चढ़ा दी तो इसको हटा लीजिए। तो अब चेंज करते हैं, यहाँ पर आपके वैल्यू सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस के 1 में कॉट स्क्वायर ए के बराबर बटे में 1। यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए के बराबर, और 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके वैल्यू कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1, और वो भी अंडर रूट में। देखिए इसके पेयर कंप्लीट है, मतलब 2 का जोड़ा बन रहा है तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके वैल्यू हो जाएगी सेक ए बराबर अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस के 1 में कॉट ए के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी सेक की जो वैल्यू है कॉट की वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसी तरीके क्वेश्चन जो आपकी बुक में जहां पर त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है वहां पर भी आपको दिए हुए हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, टेन ए अपॉन में सेक 1 प्लस सेक ए और टेन ए अपॉन में 1 माइनस सेक ए की वैल्यू आपको प्रूव करके दिखानी है 2 सेक 2 कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक पोर्शन को ले लीजिए। तो हमने ले लिया एलएचएस पोर्शन। यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन ए अपॉन में 1 प्लस के सेक ए के बराबर माइनस के टेन ए और 1 माइनस के सेक ए के बराबर। आप दोनों को एलसीएम ले लीजिए। जब भी आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन हो तो हम दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस में सेक ए 1 माइनस के सेक ए के बराबर, सेक ए से सेक ए कैंसिल, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी है टेन ए और 1 माइनस के सेक ए के बराबर। माइनस में सेक ए से सेक ए कैंसिल, और यहाँ पर आपके लिए टेन ए और 1 प्लस के सेक ए के बराबर। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, ये ध्यान रखना, माइनस वाला तो प्लस वाले की मल्टीप्लाई इधर और प्लस वाला तो माइनस वाले की मल्टीप्लाई इधर, सिंपल तरीके से।
अब आपको tan की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ करनी है, तो यहाँ आपकी वैल्यू जाएगी tan a माइनस के tan a sec a, tan a और sec a के बराबर। नेक्स्ट में आपको tan की मल्टीप्लाई इधर करनी है, तो माइनस में, चलो एक काम करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो tan a प्लस में sec a और tan a या tan a sec a कुछ भी लिख दीजिए। और यहां पर आपकी वैल्यू देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आपकी शो हो रही है इस तरीके से, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार sec a का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है tan a माइनस में tan a एंड sec a, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर आपकी वैल्यू tan a और माइनस की मल्टीप्लाई जब इधर कर दी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी sec a और tan a, वो भी माइनस के। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 माइनस के sec स्क्वायर a के बराबर। देखिए जब ये 1 माइनस sec स्क्वायर a के बराबर हो चुकी है, तो चलो नेक्स्ट में करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए। यहां से आपकी वैल्यू है माइनस में 2 tan a एंड sec a के बराबर बटे में 1 माइनस के sec स्क्वायर a के बराबर। ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं हम, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 2 tan a एंड sec a बटे में, देखिए जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए आपको सूत्र पता है, सूत्र लिख देता हूं मैं आपको। सूत्र होता है हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a बराबर 1 के, तो 1 को इधर लाइए और tan को उधर ले जाइए, तो यहाँ आपकी वैल्यू यही sec स्क्वायर a माइनस के 1 बराबर tan स्क्वायर a के बराबर। तो ये वैल्यू आपकी tan में बदल जाएगी, तो बदलने के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan a अपॉन sec a अपॉन में tan स्क्वायर a के बराबर। tan से tan कैंसिल, आपकी वैल्यू बची 2 sec a और एंड tan a के बराबर। और अब जब आप इनको चेंज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते, जहां पर आपके लिए 2 sec a, एक मिनट, यहां पर लिखिए 2 sec a अपॉन में आपकी वैल्यू tan a के बराबर। तो देखिए अब इनको कन्वर्ट करना है आपको, मतलब चेंज करना है। हमें पता है जो sec a की वैल्यू है वो आपकी 1 अपॉन cos a के बराबर होती है, और जो आपकी tan a की वैल्यू है वो आपकी sin a बटे में cos a के बराबर हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, बराबर 2 1 अपॉन में cos a, नीचे आपकी वैल्यू sin a बटे में cos a के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो आपकी वैल्यू ये 2 cos a अपॉन में sin a और इंटू cos a, और cos a से cos a कैंसिल, 2 अपॉन में sin a के बराबर, और sin a की जो वैल्यू है आपकी sin a बराबर हो जाता है 1 अपॉन sin a बराबर cosec a के बराबर। तो ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 2 cosec a के बराबर, और बराबर आपका राइट हैंड साइड यही हो जाएगा। ठीक, देखिए यही आपको प्रूफ करना था, 2 sec a के बराबर cosec a के बराबर, और यही हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। 2016 एंड 2019 में आपका रिपीटेशन हुआ इस क्वेश्चन का। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको जितने अच्छे तरीके करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे, एलएचएस पोर्शन ले लिया मैंने सबसे पहले, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में कॉस क्यू थीटा माइनस के कॉस थीटा के बराबर। ये याद रखना आपको tan के बराबर लाना है। तो देखिए दोनों में साइन मौजूद है, इन दोनों में कॉस मौजूद है, तो कॉमन लेते हैं। ऊपर मैंने साइन कॉमन लिया, तो साइन का एक ही था केवल, तो यहाँ पर केवल 1 बच गया, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में हम कहीं भी मान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में 2, और ये जो वैल्यू थी आपकी साइन स्क्वायर मतलब क्यूब थी, तो एक मैंने कम ले लिया, मतलब 3 पावर थी, एक मैंने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास यहाँ बचेंगे साइन की 2 पावर के बराबर। सेम टू सेम नीचे से कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 कॉस की पावर थी, तो 2 पावर का बच गया, और यहाँ से आपका 1 के बराबर बच गया।
अब नेक्स्ट में आपको सूत्र लगाना है। आपको पता है चूंकि साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी ऑलवेज 1 के बराबर होती है। तो आपके पास जो ये दोनों 1 है, इन दोनों 1 की जगह पर आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में इनको बदल दीजिए। तो देखिए आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, यहाँ पर चेंज किया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, नीचे आपकी वैल्यू कॉस थीटा और ये आपकी वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को अंदर ले लिया मैंने 1 के बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये वैल्यू चेंज कर दी। तो देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन में से इसको घटा लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 माना जाएगा, जब 2 में से 1 गया तो आपको बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 को लिखिए या मत लिखिए। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का और ये भी वैल्यू आपकी माइनस के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है साइन थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर। अब कॉस से इसको माइनस कीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस के मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। माइनस करने पर अब देखिए ये आपके मल्टीप्लाई में था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। और जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो यह होता है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी टेन थीटा के बराबर हो जाती है। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं बराबर में टेन थीटा के बराबर, और बराबर आपकी राइट हैंड साइड यही आपको शो करानी थी। ठीक है। और देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन है ना, आपके त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन है आपको जब तक इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आप वहां पर गलती नहीं करें। गलती हो जाए तो आपको पता पड़ जाती है फिर कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा और टेन एल्फा प्लस में कॉट एल्फा को बराबर प्रूव करना है कोसेक एल्फा प्लस में कोसेक एल्फा के बराबर। तो देखिए आपका जो बड़ा वाला पक्ष है वो यही वाला, तो हम इसी को एलएचएस को ले लेते हैं इधर। यहाँ आपकी वैल्यू है साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू टेन एल्फा प्लस में कॉट एल्फा के बराबर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको चेंज कीजिए। देखिए साइन कॉस तो आपके सेम रहेंगे, इनको बदल दीजिए। तो आपको पता है टेन एल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा, और जो आपकी कॉट एल्फा की वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी कॉस एल्फा अपॉन में साइन एल्फा के बराबर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको जब चेंज करेंगे तो इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा, यहां आपने चेंज कर लिया साइन एल्फा अपॉन में कॉस एल्फा प्लस में कॉस एल्फा अपॉन में आपकी वैल्यू साइन एल्फा के बराबर। अब नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहां पर साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा, और इसमें जो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा कॉस एल्फा और साइन एल्फा, दोनों ये एलसीएम ले लिए मैंने साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा। यहाँ पर कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर। और जब साइन से हम साइन कैंसिल करेंगे तो कॉस एल्फा की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कॉस की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा के बराबर। बराबर में आपकी वैल्यू साइन एल्फा प्लस में कॉस एल्फा, और देखिए ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला कौन सा 1 के बराबर जो होता है, चूंकि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो इस वैल्यू को चेंज करेंगे और हम लिख लेंगे 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 अपॉन में साइन एल्फा और कॉस एल्फा के बराबर। अब देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ऐसे हो सकता है साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस में कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो ये एक बार इसके नीचे लिख लिया और एक बार हमने इसके नीचे लिख लिया। साइन से साइन कैंसिल,
कॉस से कॉस कैंसिल, आपकी वैल्यू हो चाहिए 1 अपॉन में कॉस अल्फा प्लस में 1 अपॉन में साइन अल्फा के बराबर। और अब आप फॉर्मूला लगाइए और सिंपल इसको खत्म कीजिए। यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी सेक अल्फा के बराबर होती है, और 1 अपॉन में साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी कोसेक अल्फा के बराबर हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ वैल्यू हो जाएगी बराबर में सेक अल्फा प्लस में कोसेक अल्फा और बराबर आपका राइट हैंड साइड के बराबर आपकी वैल्यू हो गई। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें आपको 3 कैटेगरी दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड के बराबर। तो आप किसी भी एक को लेके चलिए और दूसरे को आप उसके बराबर प्रूव कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा के बराबर। जब आपकी वैल्यू इस तरीके से चेंज हो गई तो हम इसको चेंज करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला आपके पास होता है, चूंकि कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर हो जाती है और आपकी जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो आपकी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया, 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और बटे में 1 अपॉन में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब दोनों जगह जब आपको ये है तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए ऊपर वाले में से साइन एलसीएम आएगा और नीचे भी आपका साइन एलसीएम आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला करते हैं। साइन थीटा लिया तो इससे ये कैंसिल, यहाँ 1 प्लस में कॉस थीटा आ जाएगा और नीचे वाले में हमने फिर से साइन लिया तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल तो 1 आ जाएगा और साइन से साइन कैंसिल तो यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई होगी और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर। साइन से साइन कैंसिल बराबर में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये जो आपका पार्ट है ये आपका सेकंड पार्ट के बराबर है, मतलब फर्स्ट लेके चले हम आपको और सेकंड के बराबर प्रूव कर दिया। अगेन दोबारा कीजिए, 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस के कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा, मैंने कोसेक लिख दिया है, ये आपका कॉस थीटा के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर, हमेशा मैंने आपको बताया जब भी आपके पास इस तरीके कंडीशन हो तो हम इसके अपोजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस में कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा के बराबर। तो जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी तो दोनों के सेम है तो ये इस तरीके से आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो आपके नीचे वाला है ये आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ये a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर में a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 माइनस के मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ से कॉस थीटा का स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में आपकी वैल्यू ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे आपके पास यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपकी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसकी वैल्यू आपकी साइन के बराबर हो जाएगी। तो इसको जब चेंज किया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। दोनों पर स्क्वायर है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इस पूरे होल का स्क्वायर के बराबर। एक बार इसको इसके नीचे लिखिए, एक बार इसके नीचे। तो 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये आपकी वैल्यू स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है, चूंकि 1 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है कोसेक थीटा के और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है कॉट थीटा के बराबर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर और बराबर आपका थर्ड पार्ट के बराबर। तो यहां हम कह सकते हैं
कि फर्स्ट पार्ट बराबर है सेकंड पार्ट के और बराबर है थर्ड पार्ट के, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहीं पर आपकी ये वाली क्लास समाप्त होती है, और इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगर आपको इन क्वेश्चनों करने में किसी तरीके की समस्या आती है तो एक बार मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क कर लें, तो मैं आपको सॉल्यूशन और भी बता दूंगा। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।